नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। आज हम बात करेंगे 6 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के बारे में और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आई मॉस्क्यू मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र किस राज्य ने शुरू किया है? ए दिल्ली, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा या डी महाराष्ट्र? इसका आंसर है बी तेलंगाना। जो तेलंगाना की राज्य सरकार है उसने आई मॉस्क्यू इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन, इसका जो फुल फॉर्म है आई मॉस्क्यू का, वो है इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन, मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र लॉन्च किया है और परीक्षण सुविधाओं को विशेष रूप से डिजाइन की गई बसों में समायोजित किया गया है, जिसका निर्माण हैदराबाद स्थित बेरा स्मार्ट हेल्थ केयर द्वारा किया गया है। यह सुविधा झुग्गी बस्तियों और नियंत्रण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया जाएगा और यह निःशुल्क परीक्षण करेंगे। तो आईएमओएसक्यू मोबाइल कोविड-19 परीक्षण की शुरुआत किसने की है? तेलंगाना राज्य में। इनमें एक विशेष रूप से बनी हुई बसों के अंदर यह परीक्षण किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी विजय चौधरी या डी अरुंधति राय? इसका आंसर है सी विजय चौधरी। यह पुस्तक बिहार विधानसभा अध्यक्ष के विचारों और लेखों और जीवन यात्रा का संकलन है। तो सियासत में सदस्यता किसने लिखी है? विजय चौधरी ने। और यह पुस्तक बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में निषेध कानून, 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए, भारत क्षेत्र विधानसभा में प्रक्रिया और व्यापार सलाहकार नियमों में सुधार और जलवायु परिवर्तन पर बहस के बारे में बात की गई है। तो जो सियासत में सदस्यता है, यह पुस्तक किसने लिखी है? विजय चौधरी ने। और इसका प्रकाशन कौन करेगा? बिहार विधानसभा सचिवालय। ठीक है, यह इनके द्वारा यह प्रकाशित की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस समूह को पर्यावरण स्थिरता के लिए फिक्की सीएसआर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए टाटा मोटर्स, बी रिलायंस ग्रुप, सी डालमिया भारत समूह या डी सीएससी इंटरप्राइजेज? तो इसका आंसर है सी डालमिया भारत समूह। तो जो डालमिया भारत समूह है, इसको 18वें फिक्की सीएसआर पुरस्कार सम्मान में पर्यावरण स्थिरता के लिए फिक्की सीएसआर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और जिसे फिक्की का फुल फॉर्म जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ द्वारा आयोजित किया गया था। और यह पुरस्कार सीएसआर के आंतरिकरण और एकीकरण में कंपनियों के प्रयासों के लिए दिया जाता है। सेल, टाटा टी, एचपीसीएल, गुजरात अंबुजा सीमेंट, इन्फोसिस, टेल्को और कैन इंडिया जैसी कंपनियों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। तो जो है पर्यावरण स्थिरता के लिए फिक्की सीएसआर पुरस्कार किसे दिया गया है? डालमिया भारत समूह को। इसके अलावा फिक्की सीएसआर पुरस्कार भारत का पहला सीएसआर पुरस्कार है और इसे 1999 में फिक्की द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ए दीपदास चक्रवर्ती, बी शोभना राव, सी शशिधर जगदीशन या डी ऋचा सूर्यवंशी? इसका आंसर है सी शशिधर जगदीशन। तो जो शशिधर जगदीशन है, इनको एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ चुना गया है और यह जो है आदित्य पुरी की जगह लेंगे। और शशिधर जगदीशन का जो कार्यकाल है वह 27 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा। तो एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन है या अगले सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। हमारा अगला क्वेश्चन है,
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में करने की मंजूरी दे दी है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मुंबई, सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या डी आईआईटी चेन्नई। इसका आंसर है सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में करने की मंजूरी दी है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वर्ष अगस्त में आखिरी हफ्ते में दूसरे और तीसरे चरण का वैक्सीन ट्रायल शुरू कर सकेगा। तो जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई है, इसका ट्रायल भारत में किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में कितने करोड़ से अधिक बैंक खाते खुल चुके हैं? ए 40 करोड़, बी 80 करोड़, सी 120 करोड़ या डी 90 करोड़। इसका आंसर है ए 40 करोड़। जो केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के जारी होने के बाद 6 वर्षों में लगभग 40.5 करोड़ लोगों ने जनधन बैंक खाते खुलवाए हैं। तो 6 वर्षों में कितने जनधन योजना खाते खोले गए हैं? 40.05 करोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में किस वीज़ा नियम में बदलाव किया है? ए H1B वीज़ा, बी H2B वीज़ा, सी H1C वीज़ा या डी H2C वीज़ा। इसका आंसर है ए H1B वीज़ा। तो H1B वीज़ा है, उसके नियमों में हाल ही में बदलाव किया गया है अमेरिका के द्वारा। और यह क्या है देखते हैं, यह एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी विशेषज्ञों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। इस वीज़ा के तहत किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल तक कार्य करने की अनुमति होती है। तो जो H1 वीज़ा होता है, इसके द्वारा आप अमेरिका में परमानेंट रूप से नहीं रह सकते हैं, आपको 6 वर्ष तक कार्य करने की अनुमति होती है इस वीज़ा के अंतर्गत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला रखी, वह किस राज्य में रखी है? ए महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान या डी बिहार। तो इसका आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। तो जो हमारे भी शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, शिक्षा मंत्रालय को पहले क्या कहा जाता था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, इन्होंने IIM सिरमौर की आधारशिला रखी है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो IIM सिरमौर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, बनेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहनकेन और डैग हार्ले अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लौटे हैं? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका या डी चीन। तो इसका आंसर है सी अमेरिका। तो जो 2 अंतरिक्ष यात्री हैं बॉबी वेहंगन और डैग हार्ले, यह हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लौटे हैं और यह कहाँ के हैं? अमेरिका के। अंतरिक्ष में करीब 2 महीने के परीक्षण उड़ान के बाद ये अंतरिक्ष यात्री मैक्सिको की खाड़ी में उतरे हैं। कहाँ पर उतरे हैं? मैक्सिको की खाड़ी में। ये अंतर्राष्ट्रीय इस स्टेशन से 21 घंटे की यात्रा तय करके पृथ्वी पर लौटे हैं। ठीक है, तो बॉब बेहनकेन और डैग हार्ले कहाँ के हैं? अमेरिका के, और यह हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई के तहत 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ एवं पौष्टिक खाना देने की घोषणा की है? ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र,
सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है सी राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई के तहत 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ एवं पौष्टिक खाना देने की घोषणा की है। ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? ए IDBI बैंक, बी HDFC बैंक, सी एक्सिस बैंक या डी SBI बैंक। तो इसका आंसर है सी एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने जो है हाल ही में स्वचालित वॉइस असिस्टेंट या AXAA लॉन्च किया है। ठीक है। और इसके पहले जो है वॉइस बैंकिंग की शुरुआत की थी, तो वह की थी ICICI बैंक ने। किसने की थी वॉइस बैंकिंग की शुरुआत? ICICI बैंक ने। इसके अलावा व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत भी की थी ICICI बैंक ने। ठीक है। और अभी हाल ही में स्वचालित वॉइस असिस्टेंट किसने शुरू किया है? एक्सिस बैंक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी किरेन रिजिजू, सी पीयूष गोयल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी किरेन रिजिजू। तो जो किरेन रिजिजू हैं वो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं। और इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर होने हैं? तो यह होने हैं हरियाणा में। ठीक है। तो खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने। ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में ही नीचे दिए नंबर पर मैसेज करके भी आप PDF मंगा सकते हैं। थैंक यू।